सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु जीवन है चैनल में। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप इस संदेश को पूरा सुनिए। जब ये संदेश आप पूरा सुनेंगे, इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे, आपको इस वचन के द्वारा सामर्थ्य मिलेगी। आपका विश्वास जो है मजबूत हो जाएगा और इस वचन से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमको फिर से यह टाइम दिया है। सो आइए है मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन जो मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, ये वचन जो है जब आप पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय जो है 12 वचन 46 से 50 तक आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा। और ये जो है उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, उस समय की ये बात है। लेकिन ये होने के बाद में ये वचन जो है मेरे लिए और आपके लिए लिखा गया, बहुत लोगों के लिए लिखा गया, ताकि आने वाले टाइम में जो लोग प्रभु को जानेंगे उनको भी जो है सीखना जरूरी है कि किस समय में हमको क्या करना चाहिए। ये वचन आप सभी लोगों के लिए है और मेरे लिए भी है। सो आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। हेडिंग में लिखा है यीशु की माता और भाई। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह हैं और जो है एक भीड़ भी है। भीड़ का मतलब प्रभु यीशु मसीह हैं, साथ में बहुत लोग हैं। भीड़ का मतलब बहुत लोग हैं और यीशु मसीह जो है भीड़ से बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें कर रहे हैं? स्वर्ग की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहे हैं, उद्धार की बातें कर रहे हैं, छुटकारे की बातें कर रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर की वचन का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु की बातें यीशु मसीह कर रहे हैं। ऐसे समय में जो है यीशु की माता और भाई आ जाते हैं और आ जाते हैं, किसी से संदेश भिजवाते हैं और यीशु मसीह को बोलते हैं कि तुम्हारे माता और भाई बाहर खड़े हुए हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं। ये बात सुन के जो है प्रभु यीशु मसीह को दुख होता है, क्योंकि वहां पर जो है परमेश्वर की बातें प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। यीशु मसीह वचन का प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह वचन लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। वो समय जो है जिंदगी मौत का सवाल है, अनंत जीवन का सवाल है और अनंत मृत्यु का सवाल है। वचन ऐसी चीज होती, परमेश्वर का वचन का प्रचार वहां पर हो रहा है और वचन जो है इतनी सामर्थ होती है वचन में। आप जब ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आप जो है प्रभु का वचन सुनेंगे, एक वचन अगर आपके हृदय में बैठ जाएगा तो जो है आपके एक वचन के द्वारा परमेश्वर जो है आपको जो है बदल देगा। वचन में इतनी सामर्थ है, वचन में इतनी ताकत है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे, अगर एक भी बात जो है आपके हृदय में बैठ जाएगी, वो एक बात जो है आपकी जिंदगी बदल देगी, आपकी दिशा बदल देगी, आपकी दशा बदल देगी। आपको जो है आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इतनी सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है वचन का प्रचार कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में जो है ये लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हम बातें करना चाहते हैं। वो लोग कौन सी बातें करना चाहते हैं ऐसे समय में? परमेश्वर से बढ़ के कौन सी बात हो सकती है? परमेश्वर से बढ़ के कौन सी जरूरी बातें हो सकती हैं? पहला स्थान परमेश्वर को देना है, बाकी सब बाद में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाद में यीशु मसीह जो है जब उनको संदेश मिलता है, यीशु मसीह जो है परमेश्वर के वचन को छोड़ के उस टाइम में जो है माता पिता से मिलने के लिए नहीं जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, उनका इज्जत करते, उनका सम्मान करते हैं। यहाँ पर जो है बात आ जाती है परमेश्वर की और इंसान की। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, जब परमेश्वर का आप काम कर रहे हैं तो पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और बोलते हैं यीशु मसीह
यीशु मसीह खुद तो नहीं जाते हैं उस टाइम में, लेकिन जो है जवाब देते हैं कि कौन है मेरी माता और भाई, और बोलते हैं साथ में कि अपने चेलों की ओर जो है, मतलब जो लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे, प्रभु प्रभु की बात को मान रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनकी ओर हाथ जो है करते हुए बोलते हैं कि ये लोग मेरे माता और भाई हैं, मेरे बहन हैं। इसका मतलब क्या है? ये वचन जो है लिखा हुआ है, जब आप ये पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में अध्याय 12 46 से 50 तक पढ़ेंगे, ये वचन आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन इस वचन का मतलब क्या है? मैं आप लोगों को जो है परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान ईश्वर है, पहला स्थान हमको उसका देना है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप वचन का प्रचार कर रहे हैं, अगर आप वचन को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के काम में बिजी हैं, अगर ऐसे समय में अगर कोई इंसान जो है आपके पास आता है, आपका दोस्त हो सकता है, गांव का कोई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो लोग यीशु मसीह की बात न मानते हैं, यीशु पर विश्वास न करते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों में से अगर कोई जो है आपके पास आता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, दूसरी बातें करने के लिए, आपको जो है परमेश्वर के संबंध में रुकावट डालने के लिए, अगर ऐसा कोई आ जाता है, उस टाइम में आ जाता है, आप जो है परमेश्वर को छोड़ के, प्रभु की बातों को छोड़ के, परमेश्वर के वचन को छोड़ के, प्रार्थना को छोड़ के, आप जो है मनुष्य की बात उस टाइम पे जो है मत मानिए। आप प्रार्थना अगर कर रहे हो, पूरी प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करने के बाद में आप उनसे मिलिए। अगर आप वचन प्रचार कर रहे हैं, वचन प्रचार करने के बाद में उनसे मिलिए। वचन आप सुन रहे हैं, वचन आप पूरा सुन लीजिए, सुनने के बाद में उनसे मिलिए। अगर आप जो है प्रभु की आराधना कर रहे हैं, पूरी आराधना कीजिए, बाद में उनसे मिलिए। आप परमेश्वर के काम को छोड़ के, जो टाइम परमेश्वर को देना चाहिए आप दे रहे हैं, तो जो है परमेश्वर के काम को छोड़ के जो है परमेश्वर का जो दर्जा आप दे रहे हैं, वो दर्जा इंसान को मत दीजिए। रुकावटें आती हैं जब आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, वचन का प्रचार करेंगे, वचन को सुनेंगे, प्रभु में जब जब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इसी प्रकार से जो है रुकावटें आती हैं। लेकिन हमको समझना है कि हमको रुकावटों की बात नहीं मानना है। हाँ, आपको जो है यीशु मसीह के जैसे आप प्रभु के हिसाब से चलना है, आप जो है प्रभु के हिसाब से जवाब देना है। लेकिन अगर अपनी समझ का सहारा लेंगे, इंसानियत की नज़र से देखेंगे, जो है आपका विश्वास भी कम पड़ सकता है। वहाँ पर जो है आप दुष्ट जो है अपना काम कर सकता है। ऐसे समय में कौन भेजता है? शैतान जो है अविश्वासियों को डिस्टर्ब करने के लिए, रुकावट डालने के लिए आप लोगों के पास भेजता है, ताकि प्रार्थना में डिस्टर्ब हो, वचन सुनने में सुनाने में डिस्टर्ब हो, रुकावटें करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए ये ऐसी बातें आती हैं। आप थोड़ा विचार करना, जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन प्रचार करते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रभु में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तभी जो है रुकावटें ये सब बातें क्यों आने लगती हैं? उन बातों को आने दीजिए। आप प्रभु में आगे बढ़ते जाइए, प्रभु में मजबूत होते जाइए। आप बस इतना जिद कीजिए, हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। बिना यीशु की मर्जी से आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो जो है सब कुछ प्रभु के कंट्रोल में, इसलिए प्रभु में आगे बढ़ते जाइए और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है आप प्रभु में चलते रहिए। इंसान को इंसान का दर्जा दीजिए, प्रभु को प्रभु का दर्जा दीजिए। और जो है कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए, आपको रुकावट डालने के लिए, अगर कोई भी आपके और परमेश्वर के संबंध में कोई भी रुकावट डालने के लिए, संबंध को कोई कमजोर करने के लिए कोई भी अविश्वासी संसारी मनुष्य आ जाता है, आप उस टाइम में उसकी बात को ना सुने, उसकी बातों के हिसाब से अब ना चलें। आप जो है जो कर रहे हैं प्रभु के लिए, वो आप पूरी तरीके से अच्छे से कर लीजिए, बाद में उससे मिल लेना। तो मैं संदेश के अंत में बस इतना बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह के जैसे जो है आप लोग प्रभु के काम में लगे रहिए, परमेश्वर के काम को पूरा कीजिए, प्रभु में जो है आप सभी लोग आगे बढ़ते जाइए। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये संदेश सही लगा हुआ है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और जो है कमेंट में आप लिखिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। जय सिख।